वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैसेज करते हैं कि आप बताएं हमें कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इन सारी चीज़ों का जवाब जो है आज एक ही वीडियो में दे देता हूं आपको। तो रियलिटी ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश करो। आपको लाइफ में क्या चाहिए है? क्या आप लव के चक्रों में पड़ गए हो? क्या आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? क्या आप चाहते हो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? तो इन सभी जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। एंड तक हमारे साथ बने रहिए, कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको लाइफ में क्या करना है। सबसे पहली बात है, देखो, हमारे जो सक्सेस ना पाने का कारण है वो आपको समझना है। द रीज़न बिहाइंड कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या हमारी लाइफ का ये रीज़न है कि हम इस चक्रों में पड़ चुके हैं, कहीं हम लव के चक्रों में पड़ चुके हैं, लड़कियों के चक्रों में पड़ चुके हैं। तो ये बहुत ही अभी एट दैट स्टेज ये काम जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको इस काम से बचना है। लाइफ में आपको सक्सेस जो है तक पहुंचना है। आपको खुद ब खुद जो है आपकी जो पसंद की चीज़ है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। आपको मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, तो इतनी बात शार्टली कहूँगा कि इस चक्कर में आपने नहीं पड़ना है। अब बात यही, कुछ लोग सोचते हैं कि बिज़नेस कर लेंगे भाई, इतनी क्या ज़रूरत है हमको रात रात को जाग कर पढ़ने की, तो इससे बिज़नेस बेटर रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, बिज़नेस सोचने में बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पे आप बिज़नेस जो है स्टार्टअप देखोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, भाई ये होगा वो होगा, हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो मोस्टली हम में से जो लोग हैं वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ना ही जो है उस बिज़नेस के लिए हमें चाहिए सब्र, सबसे बड़ी बात है। तो इतना सब्र रखना होता है कि बिज़नेस जो है चलेगा तो फिर वो हमें उस जो इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ हमें आय हासिल होगा। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, तो ये अभी हमारे काम की नहीं है, तो इसको भी हम ना सोचें। अब बात आती है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में, कि गवर्नमेंट जॉब ठीक है, यस ऑफ कोर्स, जिन्होंने ये लड्डू खाया हुआ है गवर्नमेंट जॉब का तो उन्हें पता है भाई गवर्नमेंट जॉब क्या चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लड्डू खाने वाले को मालूम है गवर्नमेंट जॉब क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही अभी अपना जो ध्यान है वो दे, बाकी सारे कामों से आप हट जाएं। अब बात आती है क्या किया जाए। देखो, कोई नहीं बता पाएगा आपको एग्जैक्टली क्या किया जाए। तो आपको मैं बता दूं, एक सिंपल सा फंडा है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। बार बार मैं कह रहा हूँ प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको कोई टॉपिक आ रहा है आपके सामने, आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, आपको कोई पीडीएफ मिल रही है आप पढ़ नहीं रहे हो। तो यही सबसे पहला कारण है जो हम प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं। जब भी एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है, कोई विड्रावल नोटिस आ जाता है, तो हम एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं और वही जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो हमसे आगे चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें प्रिपरेशन स्टॉप नहीं करनी है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा से ही, लेकिन ज़रूर आप पढ़ते रहें और लिखते रहें। और सबसे बड़ी बात है, आप कहोगे हाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन राइट वे में जाओ। राइट वे में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट वे में जाना है, यानी आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी जो आगे आए, आपका जो वीडियो आए देख ली, जो आपकी पीडीएफ पढ़ ली, जो आपके आगे बुक आई तो उसको पढ़ लिया, उठा लिया। ऐसा नहीं है। किस चीज़ को कितना टाइम देना है ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं 2-2 3-3 साल पढ़ते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, सिलेक्शन नहीं होती। इसके पीछे कारण ये है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं। अब आप कहोगे ये बात तो बता दी भाई, सही रास्ता क्या वो तो बताओ। सही रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा मेहनत करके। तो मेहनत कैसे करेंगे? बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू स्टडी, ये चीज़ आपको समझना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आपको बुक्स आपके पास बहुत सारी पड़ी होंगी, लेकिन वो सारी बुक्स क्या आप पढ़ पाओगे, उसको रिवाइज कर पाओगे, एग्ज़ाम तक याद रख पाओगे? तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको समझना है क्या नहीं पढ़ना है। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, खुद कोशिश करो। मेरे बताने से क्या नहीं होगा, खुद कैसे कोशिश करनी है? कोशिश यहाँ करनी है आपको। देखो, सबसे पहला काम तो आप ये करो कि 2021-22 के सभी पेपर्स को कलेक्ट करो और उन्हें एनालाइज करो। तो ये काम अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम आप
करो, ये सारे पेपर को कलेक्ट करो और आप एनालाइज करें। देखो अभी इसी साल की बात करें, 2022 में आपका जीएसए का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम हुए। आपको कि ऑनलाइन हुए, बेशक ऑनलाइन हुए, लेकिन यूट्यूब पे इसके क्वेश्चन जो जितने भी आए हैं वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप देख लो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ। क्या आपने ये सभी पेपर्स आपके पास हैं? क्या आपने एनालाइज किया इनमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है? क्या कभी आपने बैठ के इनको सेपरेट करने की कोशिश की? सपोज एक पेपर पकड़ा और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, आपने सेक्शन वाइज इसको सेपरेट करने की कोशिश की कि भाई हिस्ट्री अगर है तो उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ऐसे आपने किया? पॉलिटी है तो उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? जीके है जम्मू एंड कश्मीर की तो किस तरह के और कौन से क्वेश्चन आए हैं? तो ये चीज़ आपने समझनी है ताकि आपको जो एग्ज़ाम सेट कर रहा है उसके माइंड का जो लेवल है वो आपको पता चल जाए। जेके एसएसबी का जो लेवल है वो आपके माइंड में पड़ जाए, तो इससे आपको पता चले जाएगा। जो मैंने अभी ये पॉइंट बताया है कि ये चीज़ आप समझो कि बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू स्टडी, ये कैसे आपको समझ आएगा? ये चीज़ आपको समझ आएगी जब एनालाइज करोगे आप पिछले पेपर्स को। तो एनालाइज करना है, आपको समझना है भाई हमने किस लेवल तक पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, और लेवल ऑफ एग्ज़ाम को आपने समझना है कि किस तरह का एग्ज़ाम का लेवल हो सकता है। ये खुद समझना है, किसी के बताने से आपको नहीं समझ आएगा। देन आपने क्या करना है कि नॉलेज गेन करते जाना है, जितना हो सके अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ये कैसे होगा? ये होगा पढ़ने से। बुक्स पढ़ें आप, बिल्कुल यूट्यूब पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। यूट्यूब एक पार्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन का, जस्ट अ पार्ट। हम कह सकते हैं कि 40% आप मान लो, ज़्यादा अगर यूट्यूब से आप पढ़ोगे तो 40%, 60% जो है आपकी जो प्रिपरेशन है वो बुक्स पीडीएफ्स वगैरह से ही, नोट्स से होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बुक्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, यूट्यूब देखना है, लेकिन उसके साथ साथ ये सारी चीज़ों को लिखना भी है। अपनी एक सेपरेट बड़ी सी अच्छी सी एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज की नोट्स के फॉर्म में मेंशन करते जाएं। की नोट्स बनाया करो। बड़े बड़े नोट्स बनाओगे तो एंड पे आपको रिवाइज करने में तकलीफ होगी और आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, छोटे से नोट्स बनाएं, एक पेज में काफ़ी मटेरियल को ऐड करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको वीडियोस में दिखाता रहता हूँ कि एक स्मॉल पोर्शन में आप काफ़ी सारी चीज़ों को कैसे ला सकते हो। उसके बाद हम बात करें पढ़ो, लिखो और याद करो। सिंपल फंडा है, नटशेल में हम कहें, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो पढ़ो, लिखो और याद करो। पहले पढ़ो, थोड़ा सा समझ के पढ़ो, फिर उसको लिखो और फिर उसको एक बार फिर से याद करो, यानी रिवाइज़ करते रहो। फिर एक दो बार उसका रिवाइज़ करते, ताकि जो चीज़ें आपको आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको याद है। देखो जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2016 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो बहुत अजीब लगा, पढ़ लिया एक बार पूरी। एंशंट के नोट्स बनाए, मेडिवल के और हिस्ट्री, तीनों मॉडर्न के, तीनों के हिस्ट्री के नोट्स बना दिए। लेकिन जब 2 साल के बाद 2018 तक में जब 2-3 एग्ज़ाम दे दिए, 18 तक मुझे समझ आया यार ये तो कुछ नहीं था, ये तो मतलब अब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका लेवल आस्ते आस्ते से बढ़ता जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते जाओ। एकदम से अगर आप हाई लेवल का पढ़ना, आईएएस लेवल का पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पहले आप बिगनिंग समझो, उसकी बिगनिंग क्या, किस बेसिक क्या है उस टॉपिक का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का जो मेन पॉइंट्स हैं, बेसिक क्या है। तो इस तरह से लेवल को आस्ते आस्ते से खुद बढ़ता जाएगा। आप एक बार ये पढ़ लोगे यार ये तो बिल्कुल आता है मुझे, फिर थोड़ा और उसको एडवांस कर लो, ये तो आ गया। इस तरह से बढ़ाते जाओ इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपको समझ भी आता जाएगा अच्छे से। अगर डायरेक्ट आप एकदम से सोचोगे बस सब कुछ मैं पढ़ लूँ तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। जो भी चीज़ आपने वीडियो सपोज देख रहे हो तो उसको आप चाहो, अगर आप पीडीएफ मिल रही है ओके, नहीं मिल रही है स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लिखो। तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मेहनत ना करनी पड़ जाए, बस नोट्स मिले हम उसको प्रिंट आउट निकाल लें फिर उसको पढ़ लें। तो वो प्रिंट आउट निकाले हुए नोट्स से पढ़ने से जितना आपको याद होगा उससे ज़्यादा आपको खुद लिखे हुए नोट्स से याद होगा। क्योंकि लिखने से आपको 50% जो है, लिखने से वो चीज़ आपको याद हो जाती है, फिर अच्छे से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, उनके साथ आपका लगाव होना चाहिए। आपका लगाव जो है वो इधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका लगाव इधर नहीं होना चाहिए। आपका लगाव जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ होना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब की तरफ मतलब बुक्स, नोट्स, पीडीएफ से आपका लगाव होना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने अंदर लाएं, मेहनत करते जाएं। मेहनत वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आपको ज़्यादा स्मार्ट समझते हो तो वो मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, वो कामयाब
काफ़ी हद तक लोग ऐसे हैं जो कामयाब नहीं होते, जो अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। सिंपल जो है आपको रहना चाहिए। आपके अंदर जो हम कह सकते हैं वो जो एरोगेंस होता है, वो आपके अंदर, ईगो जो होता है वो अपने अपने अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल आप रहें तो सिंपल लोग ही काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ऊंचे जो आप समझ गए हैं कि जो ज़्यादा अपने आप को समझते हैं तो वो उसको लाइफ जो है खुद एक बार दिखाती है कि भाई आप कुछ नहीं हो। तो इसीलिए आपको सिंपल रहना है। तो लाइफ में जो बैरियर्स हैं, स्ट्रगल्स लाइफ में होती हैं, इससे घबराना नहीं है। बिल्कुल आपने टूटना नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बस मेहनत करते जाएं। और सबसे पहले जो मैंने आपको बात कही है कि 2021-22 के पेपर्स को ज़रूर कलेक्ट करें। यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से, फ्रेंड्स से आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम ऐसे ही हुआ है, परवाज़ एक स्कीम के तहत। वो पेपर आपके पास क्या है? अगर नहीं है भाई अफसोस करो, सर पे हाथ मारो, भाई पेपर हुआ मैंने क्यों नहीं देखा। तो ऐसी चीज़ें अपने अंदर एनालाइज़ किया करो कि मैं भाई क्या गलत कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी जो अपने आप को समझ जाओगे आपके भाई मैं कहाँ पर मुझसे कमी रह रही है। तो आप हर चीज़, हर पेपर को देखा करो, उसको समझो और पढ़ने की कोशिश किया करो। देखो आप सपोज़ ये पेपर था जो आवाज़ का, एक इसका प्रवास स्कीम का एक पेपर आया, तो उसमें आप देखो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो उस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सा, अगर पढ़ा है तो रिवाइज़ कर लो, नहीं पढ़ा है तो वो चीज़ें भी आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर लो। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करते रहें तो इंशाल्लाह आपको एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। नए हैं हमारे साथ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।